तो जैसे कि दोस्तों हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारा एक दोस्त गुड़गांव में वेट कर रहा है हमारा, तो लगाते हैं उसको कॉल और बुलाते हैं, देखते हैं कितनी देर में आता है। तब तक हम एक गाना सुनते हैं। ऐ मेरे दोस्त गड्डी पे आजा, काफी देर ही गई वेट करते करते, बिन तेरे गड्डी में धुआं धुआं भी अधूरी है। तो काफ़ी देर करने के बाद हमारा फ्रेंड आ चुका है और भाई हम उसको लेके निकल चुके हैं। पर अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम आए तो सही। पर बाकी जैसे कि आजकल ट्रेंड चल ही रहा है कि भाई एंड टाइम पे मना करने का, और वो सबसे बुरा होता है। तो हमें ये खुशी है कि कम से कम वो आया तो सही। और अगर आपको ड्राइविंग का शौक है तो दिल्ली की रातें आपके लिए ही बनी है। कार के शीशे नीचे, आपका फेवरेट म्यूजिक ऑन और खिड़की से आती ठंडी हवा। हम इस वक्त न्यू दिल्ली के हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर से बाहर निकल रहे हैं। दिल्ली एनसीआर की उन बड़ी बड़ी कांच की बिल्डिंग्स और गगनचुंबी इमारत की तरफ बढ़ रहे हैं जो कभी नहीं सोती है। कहते हैं दिल्ली कभी नहीं सोती है, लेकिन सच तो ये है कि रात होते ही दिल्ली का पूरा करैक्टर ही बदल जाता है। दिन में ये शहर 3 करोड़ लोगों की भाग दौड़, शोर, ट्रैफिक का एक खूबसूरत सा समंदर है। लेकिन रात को 11 बजे के बाद तो हॉर्न बजना बंद हो जाते हैं, हवा में ठंडक हो जाती है और दिल्ली बन जाती है एब्सोल्युटली वाइब। और हमारी गाड़ी दौड़ रही है शांति पथ और कर्तव्यपथ की चौड़ी सड़कों पर, और सड़कों के किनारे लगे पेड़ों पर रंग बिरंगी लाइट चमक रही है। तो इस वक्त इन रास्तों पे इतना खाली देखना किसी थेरेपी से कम नहीं है। हम इस समय लुटियंस दिल्ली से गुजर रहे हैं। दिन में यहाँ देश के सबसे रसूखदार लोग और नेता दिखते हैं, लेकिन इस वक्त ये सड़कें उन लोगों की हैं जो रात के सन्नाटे में घूमते हैं। और हम पहुंच गए इंडिया गेट के पास और दिल्ली की नाइट ड्राइव पर निकलो और इंडिया गेट पर रुककर आइसक्रीम न खाओ तो ये तो दिल्ली की तौहीन है भाई। रात के 1 बज रहे हैं, लेकिन माहौल देखकर लगेगा ही नहीं कि कोई फैमिली के साथ आया भी होगा, कोई दोस्तों के साथ गप्पे मार रहा है। और इस शहर का भी अपना पुराना एक इतिहास रहा है। तो ये है दिल्ली की छोटी सी झलक। यह शहर दिन में जितना थकाता है, रात में उतना ही सुकून अपनी बाहों में समेट लेता है। अगर आप कभी दिल्ली आए तो लीजिए मजा यहाँ की नाइट वाइब का। और रात को इतनी लेट तक जगने की वजह से भाई हमें भी दोबारा भूख लगने लग गई है, जिसका फिलहाल तो यहाँ पे कोई इलाज दिख नहीं रहा है। तो देखते हैं आगे कुछ खाने को मिलता है क्या। और दिन में यहाँ पे भी काफी भीड़ भाड़ का माहौल बना रहता है। रात के समय दिल्ली लग ही नहीं रही है, ऐसा लग रहा है जैसे हम चंडीगढ़ में घूम रहे हैं। और इतनी खाली सड़कें के किनारे रंग बिरंगी लाइटें। और इसी तरह अगर हम दिन के समय यहाँ से निकलते तो हमारा काफी समय खराब हो जाता ट्रैफिक की वजह से, और ऊपर से गर्मी में बुरा हाल होता वो अलग से। अक्सर दोस्त चलते हाईवे के किनारे गाड़ी रोककर रील्स बनाने या फोटो खिंचवाने लगते हैं। रात के समय में हाईवे पर ऐसा करना बेहद खतरनाक हो सकता है। अगर फोटो या वीडियो जो भी बनाना हो तो किसी को बड़े टोल प्लाजा, ढाबे पर या फिर किसी पार्किंग स्पेस में ही बनाएं। जो दोस्त ड्राइवर की बगल की सीट में बैठा होता है उसे सोने की मनाही होनी चाहिए। उसका काम है ड्राइवर से बातें करना, जीपीएस पर नजर रखना, म्यूजिक चेंज करना और यह चेक करना कि ड्राइवर को सुस्ती तो नहीं आ रही है, और दोनों मिलकर सारा स्नैक्स खा जाना। और रात के वक्त काफी बोरिंग और खाली रहता है तो म्यूजिक लाउड ही रखें। और दोस्तों के साथ रात की रोड का ट्रिप का मजा ही अलग होता है। बैकग्राउंड में बजता म्यूजिक, गहरी आपसी बातें, हाईवे पर खुली सड़क का मजा, और यह सफर आपकी लाइफ की बेस्ट यादों में से एक बन जाता है। दिल्ली से बाहर निकलने का सबसे खूबसूरत हिस्सा वही होता है जब अचानक ऊंची ऊंची इमारतें कम होने लगती है और सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ और खुले मैदान दिखने शुरू हो जाते हैं। रोहिणी से निकलते ही नरेला या टिकरी बॉर्डर के पास आते आते दिल्ली की वो भागदौड़ पीछे छूटने लगी है। तो हम आ चुके हैं अब एक्सप्रेसवे पर। इस वक्त यहाँ की वाइब एकदम नेक्स्ट लेवल की है। रात के समय यह एक्सप्रेसवे किसी हॉलीवुड फिल्म के सीन जैसा लग रहा है। हमारी गाड़ी सन्नाटे को चीरती हुई निकल रही है, लेकिन हाँ, रात का सफर है तो स्पीड कंट्रोल रखना भी बहुत जरूरी है। आंखें एकदम बिल्कुल रोड पर होनी चाहिए। रात के करीब 1 बज चुके हैं। बिना चाय के हम आगे बढ़े जा रहे हैं। थोड़ी सुस्ती भी आ रही है तो थोड़ा और वेट कर लेते हैं हापुड़ तक के लिए। और रात में ड्राइव करने का जो सुकून है ना, वो दिन के ट्रैफिक में कहीं खो सा जाता है। दिन में जहाँ रास्ते बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक मिलता है, इस वक्त हाईवे एकदम खाली और खूबसूरत लग रहा है।
और इस हाईवे की रौनक ये साइड में लगी हुई तिरंगे वाली लाइटें भी बढ़ा रही है, जो कि बहुत ही अच्छी लग रही हैं। अभी यहाँ पर गूगल मैप्स 2 रास्ते दिखा रहा है, जो कि पूरा एक पुराना रूट है, गाजियाबाद शहर के अंदर से होके जाता है, और दूसरा रास्ता जो जाता है वो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे जाता है। तो हमने फाइनली डिसाइड किया कि हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे से निकलेंगे, ताकि ये रास्ता थोड़ा सही भी है और हमें चाय भी पीनी है। तो इस रास्ते पर हमको ढाबे वगैरह को काफ़ी मिल जाएंगे, और अगर गाजियाबाद शहर में घुसे तो वहाँ पे हम ट्रैफिक में काफ़ी फंसे रह जाएंगे। तो हम हापुड़ से निकलकर NH-34 एक्सप्रेस हाईवे की तरफ बढ़ चुके हैं। रात को निकलने का यही फायदा है कि भाई बार बार यही कहा जा रहा है कि ट्रैफिक नहीं है, ठंडी ठंडी हवा का मजा आ रहा है, और हमारा मेजर क्रॉसिंग होगा मेरठ, और उसके बाद मुजफ्फरनगर की तरफ बढ़ेंगे। और वीडियो कहीं ज़्यादा लंबी ना हो जाए, हमने स्किप कर दिया है और हम पहुंच गए रुड़की के आसपास, और हम बढ़ रहे हैं हरिद्वार की ओर। अब हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना है पहुंचने में, और ये हाईवे भी रात को लगभग बिजी ही रहता है। और रात के सन्नाटे में गंगा किनारे का सफर, भीड़ भाड़ और ट्रैफिक से बचकर एक शांत और सुकून भरे और थोड़े एडवेंचरस सफर का मजा लेते हुए, और रुड़की से हरिद्वार नाइट ड्राइव आपके लिए भी बेस्ट है। दिन में जो हाईवे गाड़ियों के हॉर्न और ट्रैफिक से गूंजता है, रात में वही रास्ता बिल्कुल बदल जाता है। सुबह के लगभग 5 बज रहे हैं और हम पहुंच गए हैं हरिद्वार, और इस समय हवा की जो ठंडक और सुकून है ना, उसे मैं भाई शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। हम ठीक इस समय हर की पौड़ी के ठीक साथ वाली रोड पर चल रहे हैं। चारों तरफ मंदिर की घंटियां, गंगा जी की लहरों की आवाज, और ये शांत सड़कें दिल को अलग ही सुकून दे रही है। ये जो रोड आप देख रहे हो ना, ये दोपहर होते होते यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती। यात्रियों की चहल पहल, रिक्शों की घंटी, लेकिन सुबह इस वक्त ये सड़कें जैसे खुद में ही ध्यान लगा के बैठी हैं। और दोस्तों, इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यही समाप्त, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर गंगे।